संत महापुरुष कहते हैं जैसे आप व्यक्ति के साथ व्यवहार करते। कई लोग आपने देखा होगा ठाकुर जी को स्नान कराते हैं, फिर रोज उनको नित नया नया भोग लगाते हैं, अच्छा अच्छा भोजन खिलाते हैं, प्रसाद खिलाते। हम क्या खिलाते? हम बोले भगवान को रोज मिश्री खिलाते, रोज मिश्री खिलाते। वही एक ही पुराना वही भोग वही बार बार रिपीट होता है। ठाकुर जी भी मीठा खा खा के उनको भी डायबिटीज हो जाए, इतनी मिश्री खिलाते। ऐसा नहीं। जैसे आपको मन करता आज थोड़ा चाइनीज खाया जाए, आज मीठा खाया जाए, आज थोड़ा नमकीन खाया जाए, तो अपने भगवान को भी वैसा ही समर्पित करिए, ऐसा भाव हृदय में रखिए। तो श्री कपिल भगवान अपनी माँ को कह रहे हैं, माँ गर्भ में जो भगवान से वादा किया है उसको भूलिए मत। गर्भ गीता का वर्णन सुनाया है श्री कपिल भगवान ने, और भी उपदेश दिया और अंत में माँ को आज्ञा दी। माता देहूति ग्रह त्याग करके गंगा सागर भजन करने चली गई, तपस्या की और भगवान को प्राप्त किया। इस प्रकार ये मनु महाराज के वंश का वर्णन चल रहा है। माता देहूति के प्रसंग के बाद मनु महाराज की जो तीसरी पुत्री है प्रसूति, जिनका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ, इनके घर में माता सती का प्रागट्य हुआ, जिनका विवाह श्री भोलेनाथ जी के साथ हुआ। कथा से आप सब परिचित होंगे। दक्ष ने भोलेनाथ जी का घोर अपमान किया, पर भोलेनाथ जी सहन कर गए। जो शंभु जहर को विष को सहन कर सकता है, वो अपमान भी पचा सकता है। चुपचाप सुनते रहे, लेकिन वही बात आती है कि कर्म का फल तो भुगतना पड़ता है। इसलिए ऐसे नहीं तो दूसरे प्रकार से कर्म का फल आया कि माता सती ने आकर के अपने पिता के घर अपने शरीर को अग्नि में जला लिया। अंत में बाबा भोलेनाथ ने, उनके गणों ने आकर के दक्ष का सर काटा, पर करुणा अवतारम, करुणा के अवतार कहे जाने वाले बाबा भोलेनाथ के चरणों में आके सब देवताओं ने प्रार्थना की और दक्ष के सर पर भोलेनाथ जी ने एक बकरे का सर लगा के उसको जीवन दे दिया। तो ये महाराज मनु के वंश की पुत्रियों, बेटियों की कथा है।